अरे ये क्या, मेरे घर में तो आग लग गई। आग, टुनटुनी कहाँ हो तुम? तभी घर के अंदर से टुनटुनी की आवाज आती है। बंटी जी मैं अंदर फंस गई हूँ, मुझे बचाइए मुझे बचाइए। ये बोलते हुए टुनटुनी बेहोश हो जाती है। बंटी कबूतर परेशान हो जाता है, उसकी पत्नी अंदर फंस गई है, अब वो उसे जिंदा कैसे बचाएगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। बंटी कबूतर चिल्ला चिल्ला कर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाने लगता है और तभी घर में और तेज आग लग जाती है। मगर कैसे लगी ये आग? इसके पीछे का राज क्या है? क्या टुनटुनी बच पाएगी? बंटी कबूतर आखिर कैसे बचाएगा अपनी टुनटुनी को? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले टुनटुनी चिड़िया के साथ बंटी कबूतर की शादी होती है। बंटी और टुनटुनी दोनों भगवान पर बहुत ही विश्वास करते हैं। दिन का ज्यादातर समय वो ये लोग दोनों भगवान की पूजा में ही बिताते हैं। उनके घर में 9 देविया की मूर्ति है। टुनटुनी पहले माँ दुर्गा के लिए प्रसाद बनाती है और फिर खुद के लिए बनाती है, मगर वे लोग दोनों बहुत गरीब हैं। बंटी कबूतर कालू सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था। कालू सेठ बंटी कबूतर को सही समय पे मजदूरी के पैसे नहीं दिया करता था। अरे ये क्या बंटी, तू फिर पैसे मांगने आ गया? तू ज्यादा परेशान करेगा तो तेरे आधे पैसे काट लूंगा। नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। इसलिए ज्यादातर समय वे लोग दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। टुनटुनी, आज देवी माँ का प्रसाद लाने के चक्कर में मैं फिर से राशन नहीं ला पाया। आज हम दोनों को फिर से भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, अब तो हमारी ये आदत हो गई है। ये जीवन तो अब माँ दुर्गा को ही समर्पित है। उनको प्रसाद चढ़ गया तो हमारा भी पेट भर जाएगा। बंटी देवी माँ की मूर्ति के पास जाकर बैठता है। हे माँ, आप तो सब जानती हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। क्या आप इस गरीब के बुलाने पर कोई उत्तर नहीं देंगी? मुझे पता है एक दिन आपकी कृपा से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रणाम। स्वर्ग में माँ दुर्गा ये सब देख प्रसन्न होती है और बोलती है, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों की भक्ति सच्ची है तुम मेरी परीक्षा में जरूर सफल होगे। उधर धरती लोक में नई सुबह की शुरुआत होती है। टुनटुनी और बंटी पूजा में बैठे होते हैं कि तभी घर के बाहर 2 बदमाश चिड़ा आते हैं और बंटी को बाहर बुलाने लगते हैं। बंटी, ओए बंटी, कहाँ है तू? बाहर निकल। बंटी उनकी आवाज सुन बाहर निकलता है। क्या हुआ भाई? चल पैसे निकाल। पिछले महीने के हमारे क्लब में तूने पैसे जमा नहीं किए थे। वो मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए। वो सब हमें नहीं पता। पिछले महीने और इस महीने के मिलाकर 2000 हुए हैं। चल चंदा निकाल। 2000 रुपए? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। टुनटुनी बंटी को बचाने के लिए बाहर आती है, मगर वे लोग दोनों टुनटुनी को भी मारने लगते हैं। दोनों को बहुत ही चोट लगती है। वो दोनों चिड़ा वापस चले जाते हैं। टुनटुनी बंटी से कहती है, इन दोनों को चंदा नहीं दिया तो ये लोग हमें फिर से मारेंगे। अब हम क्या करें जी? काम पर जाना पड़ेगा मुझे, तभी पैसे आएंगे। ये बोलकर बंटी कबूतर काम पर निकल जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक छोटी चिड़िया नजर आती है। पिताजी रुकिए ना पिताजी। एक अनजान चिड़िया के मुंह से पिताजी सुन बंटी कबूतर रुक जाता है और कहता है, कौन हो तुम बिटिया, और मुझे पिताजी क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे पिताजी भी आप ही की तरह दिखते थे, मगर कुछ दिन पहले एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। मगर मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मुझे तो खुद ही खाना नसीब नहीं होता। मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा बिटिया? आपके पास जो कुछ भी होगा आप मुझे वो दे दीजिएगा। मुझे बस एक परिवार की जरूरत है। आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? बंटी छोटी चिड़िया को मना नहीं कर पाता और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो टुनटुनी को सारी बातें खुलकर बताता है। सब कुछ सुन और छोटी चिड़िया को देख टुनटुनी बहुत खुश होती है। चलो जी, हमारा कोई बच्चा नहीं था, आज से ये हमारी बेटी है। उसके बाद उनके घर में जो कुछ भी था उस छोटी चिड़िया को खिला देते हैं और खुद ही भूखे रह जाते हैं, मगर दोनों का मन प्यार से भर जाता है। सुबह उठ वो छोटी चिड़िया पेड़ों से कुछ फल तोड़ लाती है और उन फलों से कुछ पकवान बनाती है और बंटी कबूतर को बुलाती है। पिताजी मैंने आपके लिए कुछ पकवान बनाए हैं, आप खाकर बताइए ना ये कैसे बने हैं। मगर हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ पेड़ों से फल तोड़े हैं और उससे कुछ बनाया है। बंटी खाना खाता है।
वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। हाय देखो मेरी बेटी को, हमसे कितना प्यार करती है। बंटी कबूतर काम पे चला जाता है और काम से लौटते वक्त उसे आज भी एक छोटी चिड़िया नजर आती है और कल की चिड़िया की तरह एक ही बात कह रही थी। बंटी उसे भी अपने साथ घर ले आता है। वो चिड़िया भी उनके साथ घर में रहने लगती है और इसी तरह बंटी कबूतर को हर एक रोज एक एक चिड़िया मिलती है और ऐसे ही करके उनके घर में 9 चिड़ियाएं हो जाती है। बंटी कबूतर को डर लग रहा था कि इतनी सारी चिड़िया को घर में रखने से उन्हें भोजन की कमी हो सकती है, मगर ऐसा तो नहीं होता, बल्कि घर में इतना भोजन जमा होने लगता है कि सब मिलके भी खत्म नहीं कर पाते। ऐसे ही खुशी खुशी उन सभी के दिन बीतते हैं और 1 महीना बीत जाता है। वो सभी खुश थे। इतने में ही घर के बाहर वो 2 बदमाश चिड़ा वापस आते हैं चंदा मांगने, मगर पता नहीं बंटी के अंदर इतनी आत्मविश्वास और शक्ति भर जाती है कि वो उन्हें सीधा कह देता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। तो ठीक है, हम भी देख लेंगे। और फिर दोनों गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन सारी छोटी चिड़ियाएं मेले में जाने के लिए जिद करने लगती है। टुनटुनी कहती है, सुनिए जी, आप मेरी बेटियों को मेला घुमाने के लिए ले जाइए, मैं घर पे ही रहती हूँ। बंटी सभी चिड़ियाओं को मेले में लेके जाता है और तभी उसे याद आता है, अरे ये क्या, मैं तो सारे पैसे घर पे ही भूल आया। लगता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा। तुम सब यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। घर के पास पहुंचकर देखता है उसका घर तो आग से जल रहा था। अरे ये क्या, मेरे घर में तो आग लग गई। आग, टुनटुनी कहाँ हो तुम? तभी घर के अंदर से टुनटुनी की आवाज आती है, बंटी जी मैं अंदर फंस गई हूँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये बोलते हुए टुनटुनी बेहोश हो जाती है। बंटी कबूतर परेशान हो जाता है, उसकी पत्नी अंदर फंस गई है, अब वो उसे जिंदा कैसे बचाएगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। बंटी कबूतर चिल्ला चिल्ला कर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाने लगता है और तभी घर में और तेज आग लग जाती है। बंटी जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर वो दोनों बदमाश चिड़ा आते हैं और हंसने लगते हैं। देखा, हमें चंदा नहीं देने का नतीजा, अब भुगतो। बंटी को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आता है। बंटी उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो दोनों चिड़े बंटी को ही मारने लगते हैं। बंटी कबूतर को लगता है कि आज ही टुनटुनी और उसका आखिरी दिन है, मगर उस समय वो छोटी चिड़ियाएं वहाँ आ जाती है और एक चमत्कार हो जाता है। उनमें से एक चिड़िया जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और घर पहले जैसा हो जाता है। घर के अंदर से टुनटुनी सही सलामत बाहर आती है। ये सब देख बंटी बहुत हैरान हो जाता है। बंटी बोलता है, आखिर आप सब कौन हो? और तभी छोटी चिड़ियाएं माँ दुर्गा के रूप में बदल जाती है। बंटी और टुनटुनी हाथ जोड़ लेते हैं और रो पड़ते हैं। आप स्वयं हमारे घर बेटियां बनकर आई, मगर हम आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमें क्षमा कर दो। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। इतने गरीब होने के बाद भी तुम किसी बेसहारा की मदद करते हो या नहीं, मैं देख रही थी, मगर तुम लोग दोनों इस परीक्षा में सफल हुए। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहती हूँ कि अब से तुम्हें किसी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास दुनिया भर के धन दौलत आ जाएंगे और टुनटुनी, तुम्हारे गोद में एक हंसती खेलती बेटी भी जन्म होगी। तथास्तु। ये आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा वहाँ से अदृश्य हो जाती है। दोनों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। दोनों बिना किसी फिक्र के जीवन जीने लगते हैं। कुछ महीने बाद टुनटुनी ने एक चिड़िया को जन्म दिया और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।